गौरांग जी, स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से नंदगांव और अब हम वापस पहुंचे मथुरा, क्योंकि कंस ने बुलाया है भगवान श्री कृष्ण को एक रेसलिंग कंपटीशन के लिए। कृष्ण भगवान के सामने कंस ने एक बहुत ही खूंखार हाथी को आगे भेजते हो, कुवल या पीड़ नाम का एक हाथी होता है। तो वो खूंखार हाथी को यही बोला होता है कि ये बालक का अंत करना है। तो कृष्ण भगवान उसको आराम से उसको पीछे आ जाते हैं और आराम से उसको पूंछ से घसीटते हैं, 20-25 गज घसीटते जाते हैं, जैसे कि कोई बच्चा कोई खिलौने से खेल रहा है। कि कंस का एक ही रीजन था इस कुश्ती में उनको आमंत्रण देना, कृष्ण भगवान का वध। बिल्कुल। अक्षौहिणी का मतलब तो एक अक्षौहिणी मतलब एक बटालियन आज के वन भाषा में। बटालियन, करेक्ट। लेकिन वो बटालियन में 4 भाग होते हैं। जरासंध को तो एक वो भी मिला था ना, वरदान, कि उसे कोई हरा नहीं सकता है। हाँ, वरदान था, बिल्कुल सही कहा। ये महाभारत में इसकी कहानी है। जैसे आपने बताया कि मुचकुंद आने वाले जन्म में पुंडलिक का अवतार लिया उन्होंने। हाँ, तो पंढरपुर में जन्मे और वो पहले अपने माता पिता से ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। तो सो स्टिल जरासंध इज अलाइव। Yes. उसको भी वरदान दिया गया था कि उसे कोई मार नहीं सकता है रणभूमि में। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू फॉर कांस्टेंट सपोर्ट। आपको पहली 2 एपिसोड इस सीरीज की बहुत ही पसंद आई। तो अभी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से जाएंगे फिर से मथुरा, वहां होता है उनका सामना, एंड दिस इज जरासंध के साथ उनका सामना होता है, एंड दिस इज द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन टू द वर्ल्ड वॉर which will happen in Mahabharat. So through this book you can know all the details. ये किताब लिखी है श्री गौरांग दमानी ने, जिसका नाम है महाभारत अ वर्ल्ड वॉर। In this episode he talks about Jarasandh, he talks about the world war, the fight, और उनको रणछोड़ राय क्यों कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ राय क्यों कहा जाता है, और द्वारका की स्थापना कैसे होती है। तो चलिए स्वागत करते हैं जाने माने लेखक गौरांग दमानी जी का। सो प्लीज जॉइन मी टू वेलकम गौरांग जी। गौरांग जी, स्वागत है आपका इंडिया से भारत में। हम जो कृष्ण भगवान की सीरीज कर रहे हैं, मथुरा से गोकुल, गोकुल से वृंदावन, वृंदावन से नंदगांव और अब हम वापस पहुंचे मथुरा, क्योंकि कंस ने बुलाया है भगवान श्री कृष्ण को एक रेसलिंग कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो क्या होता है इस रेसलिंग कंपटीशन में फाइनली? तो अब मथुरा का बहुत ही अच्छा वर्णन दिया है भागवत पुराण में। ऐसे दिया है कि जो नगरी है उसके चारों ओर एक पानी का जो मोट हम कहते हैं रक्षा के लिए, वो है। वो बहुत बड़े द्वार है नगर के, और जो द्वार है वो दरवाजे सोने के हैं। उस जमाने में सोने के दरवाजे के द्वार थे मथुरा नगरी के। और जब अंदर घुसते हैं तो रास्ते बहुत चौड़े हैं। जो चौराहा है उसमें सोने की सजावट है। बहुत संपन्न नगरी है, और दुकानें दोनों तरफ है, घर है। ऐसे बहुत ही अच्छा खूबसूरत ब्यूटीफुल। हाँ। तो जब ग्वालों के साथ, बलराम जी के साथ कृष्ण भगवान नगरी में आते हैं, तब उनकी भेंट होती है धोबी के साथ। तो अभी ये तो ग्वाल है, तो ग्वाल के कपड़े ही पहन के आए थे, ब्रज भूमि से आए हैं, और ये तो एकदम आलीशान नगरी में घुसे हैं। तो धोबी को बोलते हैं कि ये कपड़े दे दो मुझे। तो धोबी थोड़ा उद्धट होता है, तो बोलता है ये राजा के कपड़े हैं और तुम्हें नहीं दे सकता है। वो थोड़ा रफ बात करता है। तो कृष्ण भगवान क्रोध में आके उसको मार डालते हैं। ये भागवत पुराण की कहानी है। तो मुझे भी विचार आया, कोई भी स्वाभाविक है कि उसका बेचारे का क्या कसूर हो। तो हाँ, अपनी वो तो ड्यूटी निभा रहा है वो अपनी। हाँ, और वो सही बोला जो उसे बोलना था। हाँ, लेकिन आपने गौर किया होगा कि मैंने कहा वो धोबी था, और वो रामायण का धोबी था, जिसके कारण सीता जी को वनवास हुआ था। अच्छा, जिसने बोला था भगवान राम को कि इसका सीता जी के कैरेक्टर पर सबसे पहले जो उंगली उठाई थी वो धोबी ने। हाँ, तो अच्छा, दैट इज वेयर द सर्कल, कर्म का चक्कर यहाँ पर आके खत्म होता है। ओह वंडरफुल। तो वो रामायण का धोबी था, इसलिए भगवान कृष्ण ने कर्म फल की उसका ये स्क्वायर ऑफ हो गया, कर्म फल चक्र कंप्लीट हो गया। दिस इज सो ब्यूटीफुल। रामायण और ये भागवत पुराण में उल्लेख नहीं है। हाँ, उल्लेख सिर्फ धोबी का है, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन और
जगह पर दी गई है, लगभग आनंद रामायण में। हाँ, तो मतलब कितना कनेक्शन है। हाँ आनंद रामायण में काफी आपने पहले भी किससे जब हमने रामायण हाँ में भी बात की थी, दे आर कनेक्टेड, यस। रामायण एंड महाभारत। तो धोबी को तो मार दिया उन्होंने। फिर आगे चलते हैं तो एक फूल की दुकान होती है, तो वहां पे वो फूल वाला बहुत ही प्रसन्न होता है प्रभु के दर्शन करके, अच्छा, उसे पता चल गया था। क्योंकि ये छवि अद्भुत है। और जो चमत्कार दिखाते हैं, भले सोशल मीडिया नहीं था तब, लेकिन इतने सारे चमत्कार दिखाने वाले व्यक्तित्व की बात तो फैलेगी, और इनका मुख देख के, इनका स्वरूप देख के तो मोहित होना ही है, तो मदद कर देता है। और फिर आगे चलते हैं तो एक कुब्जा नाम की एक महिला मिलती है, जिसको पीठ उसकी हंचबैक होती है, वो पूरी झुकी हुई होती है, क्योंकि वो सामान वजन उठा उठा के उसका ऐसा हाल हो गया होता है। और उसके पास संदल होता है, संदल का जो वुड होता है ना, सैंडलवुड। हाँ, तो वो प्रभु को देती है, और उससे प्रभु थोड़ा लेप लगाते हैं, जिससे वो चंदन की खुशबू आती है। तो प्रसन्न होके कृष्ण भगवान सिर्फ उसके ऐसे शरीर को थोड़ा स्ट्रेच करते हैं, तो उसकी जो कुबज, जो पीछे का बैक हम होता है, वो चला जाता है, और बहुत ही खूबसूरत महिला में वो परिवर्तित हो जाती है। क्या बात है। हाँ, तो प्रभु की थोड़ी सेवा करने से उसको इतना ये लीला है ये प्रभु हाँ, की। तो ये चमत्कार है ना, तो नगरी में प्रवेश करते ही ये चमत्कार देखना शुरू हो गया। और फिर आगे चलते हैं, और फिर वो शाम को वापस, तब तक वो बैलगाड़ी में जो पीछे ग्वाल और सब आ रहे होते हैं, बाकी के लोग, वो रुकते हैं, तो वहां पे वो रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं। और फिर अगले दिन सुबह वो जो उत्सव था वो होने वाला होता है, धनुर का, जो धनुष का होता है उसका उत्सव था। और बाद में जो कुश्ती की प्रतियोगिता थी, उसमें जिसमें अक्रूर जी ने आमंत्रण दिया था कृष्ण भगवान को, वो होने वाली होती है। कंस का एक ही रीजन था इस कुश्ती में उनको आमंत्रण देना, कृष्ण भगवान का वध। बिल्कुल। तो इसके लिए वो धनुर जब देखते हैं, तो वो बहुत ही बड़ा धनुष होता है, तो और वो कृष्ण भगवान आराम से उठा के उसको तोड़ देते हैं। सो रामायण में भी है और महाभारत में भी है, भागवत पुराण में इसका उल्लेख आता है। और फिर जब आगे आते हैं, तब कृष्ण भगवान के सामने कंस ने एक बहुत ही खूंखार हाथी को आगे भेजते हैं। वो कुवलिया पीड़ नाम का एक हाथी होता है, हाथी का भी नाम था। तो वो खूंखार हाथी को यही बोला होता है कि ये बालक का अंत करना है। तो कृष्ण भगवान उसको आराम से, उसको पीछे आ जाते हैं और आराम से उसको पूंछ से घसीटते हैं, 20-25 गज घसीटते जाते हैं, जैसे कि कोई बच्चा कोई खिलौने से खेल रहा है, इतने खूंखार हाथी को। और फिर उसको खड़ा करते हैं, और फिर वापस वो जब आक्रमण करता है, तो उसी के दांत से उसका अंत कर देते हैं। तो ये हाथी का भी अंत हो जाता है। और फिर वो जब कुश्ती के मैदान में आते हैं, तो पूरा जो मैदान होता है वो प्रेक्षकों से भरा होता है, क्योंकि वो महोत्सव है, तो लोग देखने आते हैं मैदान में क्या होने वाला है। तो लेकिन जो सामने है वो तो बहुत ही बड़े हट्टे कट्टे ये है, योद्धा है। और सामने बालक को देख के उनको दया आती है, क्योंकि बलराम जी और कृष्ण भगवान तो अभी भी छोटे हैं, बच्चे हैं। हाँ, 11 साल के, उल्लेख भी है 11 साल की उम्र में ये हुआ था। और चानूर नाम का एक जो कुश्ती था करने वाला, उसको भेजता है कंस। और मुष्टिक नाम का जो था, उसके सामने बलराम जी आते हैं, और दोनों का जब युद्ध होता है, तो चानूर का अंत तुरंत झटके में कृष्ण भगवान करते हैं, और मुष्टिक को बलराम जी अंत करते हैं। और फिर शल तोशल भाग के आते हैं और कृष्ण भगवान का सामना करके दोनों का अंत होता है। और इधर कूट नाम का एक आता है कुश्ती वाला, और बलराम जी उसका अंत करते हैं। तब कंस को क्रोध आता है, क्योंकि हाथी भी मरा और ये 5 खूंखार योद्धा भी मर गए वैसे ही। तो वो तलवार निकालता है अपना आक्रमण के लिए। तब कृष्ण भगवान उसके सामने जाके उसको घसीट के, जो स्टेज बोलते हैं या मंडप का जो बोलते हैं, उसके नीचे डालते हैं, और उसको छाती पे वार करके कंस का अंत हो जाता है। और जो कंस के 8 भाई है वो आक्रमण करते हैं, और बलराम जी वो 8 भाइयों का अंत करते हैं। तो ये ऐसे होने से कंस का वध हो चुका। और अगर आपको याद होगा, तो वो दैत्य था काल नेमी, उसका अवतार था कंस। कंस तो काल नेमी दैत्य का अंत, जो कंस है उसका अंत करते कृष्ण भगवान। तो ये जो खूंखार आदमी जो मथुरा पे राज कर रहा है, उसका अंत होता है। और कंस ने अपने ही पिताजी को बंदी बना के रखा है, उग्रसेन।
तो कृष्ण भगवान का ऐसा नहीं था कि मैंने इसको मार दिया तो मुझे राजा बनना है, उन्होंने उग्रसेन जी को राजा वापस घोषित किया। घोषित कर दिया। तो करेक्ट। वैसे वो हिंदू परंपरा थी हाँ, कि जैसे श्री राम ने रावण को मारा लेकिन वो लंका के राजा नहीं बने, विभीषण जी को, हाँ, हाँ, विभीषण सोने की लंका है, हाँ, सोने की लंका है, करेक्ट। इतना धन है वहां पे, तो विभीषण जी को बनाया। वैसे बहुत अच्छी परंपरा है, बहुत बड़ी बात है ना, बहुत क्योंकि बड़ी हम बात है। धर्म की स्थापना में ज्यादा मानते हैं। मानते हैं, नॉट कि कब्जा कर लिया या हाँ। वही चीज को हमने। हाँ, तो आज भी हम जब अखंड भारत बोलते हैं तो उसका वो एक कल्चरल कॉन्सेप्ट है कि पूरे विश्व में धर्म की स्थापना हो, अच्छाई की स्थापना हो। तो बहुत ये बड़ी बात महत्व है, ये है। बहुत बड़ी बात है ये। तो एनीवे उग्रसेन जी को राजा बनाते हैं और वसुदेव और देवकी माता को मिलते हैं, क्योंकि बलराम जी के भी माता पिता यही है। तो दोनों आशीर्वाद लेते हैं और बाद में विश्राम घाट है पास में, तो विश्राम घाट में ऐसा माना गया है कि कृष्ण भगवान वहां पे आराम करते हैं यमुना के तट पर। और उससे थोड़ा दूर कंस किला भी है, जो एक प्राचीन खंडर है आज, कंस किला, जहाँ पे ये हुआ था, ऐसी मान्यता है। तो आप गए हो कंस किला देखा? कंस किला खंडर है, मैं नहीं गया हूँ, विश्राम घाट 2 बार। विश्राम घाट वहाँ पे बहुत ही अच्छी यमुना जी की आरती होती है शाम को। हाँ, और यहाँ यमुना जी की आरती भी हाँ। होती है। ओके, अभी फिर आगे क्या होता है मथुरा में? चलो ये तो हो गया। तो ये भागवत पुराण की कहानी हो हाँ। गई। तो नारद जी, देव ऋषि नारद वहां आते हैं और वो कहते हैं कृष्ण भगवान को कि आपने कर्म किया है तो आप तो भगवान है, आपको कोई कर्म फल नहीं लगेगा, क्योंकि आपने वो अकर्म है आपका, आपने कोई स्वार्थ से नहीं किया है और आप उससे अटैच नहीं हो, लेकिन आपको संदेशा देना है पृथ्वी पे लोगों को। तो इसके लिए आपको कर्म का प्रायश्चित करने के लिए आप प्रयास कीजिए और तीर्थ पे जाइए। ऐसे स्कंद पुराण में ये कहानी है। तो कृष्ण भगवान बाद में कोटि तीर्थ जाते हैं, जो रामेश्वरम में रामनाथ स्वामी जी का जो मंदिर है, शिवलिंग, जो श्री राम और रामायण के समय का, जहाँ शिव जी प्रकट हुए थे। करेक्ट। तो वहां पे कोटि तीर्थ में स्नान करते हैं, स्कंद पुराण में इसका उल्लेख है। और प्रभु की कृपा से मैं गया हूँ कोटि तीर्थ में, मैंने स्नान भी किया है। तो कैसा था अनुभव? बहुत ही अच्छा है। और वहां पे जो स्थानिक लोग हैं वो पानी डालते हैं। हाँ। और वहां पे पीछे आज भी बोर्ड है, जो स्कंद पुराण में लिखा है वो आज भी बोर्ड लगा हुआ है, कृष्ण भगवान ने यहाँ पे स्नान किया है। क्या बात है। तो ऐसा था। और हम और एक उससे फोकलोर और स्थानिक मान्यता से जोड़ सकते हैं कि महाबलीपुरम जो है, जो चेन्नई और वहां पर रामेश्वर बीच में, चेन्नई के नजदीक ज्यादा है। तो वहां पे एक बटर बॉल है, कृष्णा का बटर बॉल बोलते हैं। बहुत ही बड़ा पत्थर है जो पर्वत में ऐसा लटका हुआ है, अटका हुआ है, मतलब सस्पेंडेड टाइप है। हाँ। एक अटका हुआ है। हाँ। लेकिन कितना भी धक्का मारते वो गिरता नहीं। अंग्रेजों ने भी बहुत प्रयास किया कि वो पत्थर, ऐसा जो बड़ा पत्थर है, हाँ, काफी बड़ा पत्थर है, करेक्ट, 2-3 माले जितना होगा, तो उसको धक्का मारते फिर भी गिरता नहीं है। तो वो ऐसा स्लोप, हिल के स्लोप, क्यों बटर बॉल, क्यों कृष्ण भगवान ने उसकी स्थापना की थी, ऐसा माना जाता है। ऐसी मान्यता है। वो महाबलीपुरम में, और उन्होंने रामकोटी में, नहीं, कोटि तीर्थ में उन्होंने वहां पर जाके स्नान किया था, रामेश्वरम में। हाँ। फिर क्या होता है? अभी कहानी हम वापस लेते हैं कि तो गाल थे, वन में गाय चरा रहे थे, तो शिक्षण तो कुछ हुआ नहीं था, तो फिर शिक्षण भी तो करना है। Of course, I was about to ask, भगवान श्री कृष्ण इतने चमत्कार, इतनी लीलाएं, पर एक शिक्षण जो होता था, तभी तो गुरुकुल हुआ करता था, तो वो पढ़े कहाँ पर है? तो वो उल्लेख बहुत ही स्पष्ट है, सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, अवंतिका नगरी यानी उज्जैन में पढ़े। आज भी वहां पे सांदीपनी आश्रम है। हाँ। तो वहां पे वो पढ़े और उन्होंने 64 दिन में 64 कलाएं सीखी, 64 डेज। हाँ। और अगर वो हम पूरे 64 का उल्लेख है भागवत पुराण में, सब तो नहीं बोलता हूँ क्योंकि शायद सब याद भी नहीं है, लेकिन जो मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा कि जितने भी विषय है आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विश्व के कोई भी, वो सब उसमें उसका समावेश है। और उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है। हाँ। और एक दिन में एक कला मास्टर की उन्होंने। तो क्षत्रिय थे तो उनको तो पहले शस्त्र विद्या सीखी उन्होंने, फिर ज्योतिष कला, आयुर्वेद, म्यूजिक, चित्रकला, फिर सॉइल मिनरलॉजी, जेमोलॉजी, आप बोलो वो सब उसमें उसका उल्लेख है। फिर पक्षियों के आवाज समझना, सुन के, फिर साइंस को समझना कि प्रकृति में क्या हो रहा है तो ये क्या संकेत दे रहा है।
तो ऐसी ऐसी अन्य विभिन्न कला, Six- साइकोलॉजी, साइकेट्री, सब कुछ ये भी सब वहाँ पे आश्रम में उसी के उन्होंने 64 डेज में 64 स्किल्स इन 64 64 डेज। हाँ। और तभी ये हो गया उनका। नहीं हुआ नहीं है, नहीं अभी तो हुआ। गुरु दक्षिणा बाकी है, ओ हाँ, गुरु दक्षिणा तो क्योंकि गुरु दक्षिणा बिना तो संपन्न संपन्न हुआ होता ऐसा ही मान ही नहीं। नहीं सकते। हाँ, मान ही नहीं तो सकते। बलराम जी और कृष्ण भगवान ऋषि मुनि को बोलते हैं कि हमें गुरु दक्षिणा देनी है, तो वो तो बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोलते नहीं हमको देनी है। तो वो अपनी पत्नी से बात करते हैं, और उनका एक छोटा सा बालक डूब गया होता है समुंदर में। तो बोलते हैं कि उनको तो पता है कि प्रभु है ये, क्योंकि समझ में आ जाता है ना कौन कैसे फास्ट सीख रहा है, और उन्होंने भी लीलाएं सुनी है। तो वो पत्नी की मांग है कि उसको आप लेके आइए, अभी वो तो मृत बालक है। तो बोलते हैं ठीक है, जो आज्ञा। और वो दोनों भाई जाते हैं, प्रभास में हुआ था ऐसा लिखा हुआ है। प्रभास यानी गुजरात का सोमनाथ प्रभास, जहाँ पे शिव जी का मंदिर ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग। तो वहां पे वो वरुण देव को पुकारते हैं, तो वरुण देव प्रकट होते हैं, तो बोलते हैं कि वो तो अभी मृत्यु पा चुका है, तो वो तो यमलोक में आपको जाना पड़ेगा। तो दोनों भाई जाते हैं यमलोक, तो वहां पे यमदूत रोक लेते हैं कि यहाँ पे तो आ नहीं सकते, वो भी उनको पता नहीं है कि दो बालक कौन है। तो युद्ध होता है, ऑब्वियसली हार जाते हैं, यमराज आते हैं, और तब ब्रह्मा जी आते हैं और बोलते हैं कि ये समझो कौन है ये, और ये जो बोल रहे हो सुनो। तो एक पहली तो क्या है कि यमलोक में कोई भी शारीरिक व्यक्ति नहीं जा सकता है, फिर सिर्फ एक आत्मा जा सकती है। हाँ। तो वो बोलते हैं कि तो, लेकिन वो बोलते हैं कि आपको जो करना बोल रहे करना पड़ेगा। तो वो पूरा एक उसका बालक रिप्रोड्यूस करते हैं वैसे ही, मतलब रिक्रिएट करते हैं, क्योंकि यमलोक में आत्मा तो आत्मा ही जाती है, शरीर तो नहीं होता है। तो वो रिक्रिएट करते हैं, और फिर सांदीपनी ऋषि के सामने वो बच्चा लेके आते हैं। और तब गुरु भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। देखो अपना ऋषि का महत्व देखिए। गुरु भगवान को आशीर्वाद देते हैं कि आपके जो शब्द है वो युगों युगों तक, जन्मों जन्म तक फ्रेश रहेंगे। क्या बात है, गुरु भगवान। भगवत गीता हम आज भी कितने लोगों को तो कंठस्थ भी होती है भगवत गीता। पर एक बात बताए, पर वो बच्चा तभी मतलब फिर जीवित हो गया। हाँ, जीवित हो गया। अच्छा, और ये उनकी थी गुरु दक्षिणा। तो वॉरफेयर, जैसे आपने सीखा कि वॉर, विच वॉज द फर्स्ट वॉर दैट भगवान श्री कृष्ण ने लड़ी थी? तो अभी तो वापस लौटते हैं मथुरा, क्योंकि शिक्षण हो गया, दोनों भाई लौटते हैं। उग्रसेन जी राजा है, लेकिन वॉर होने के पहले एक बहुत ही अच्छी घटना है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूंगा, कि उनको अपने कजिन जो है उनकी याद आ गई, पांडवों की, क्योंकि कुंती उनकी आंटी थी, उनकी बुआ थी। तो वो अक्रूर जी के घर गए होते, क्योंकि अक्रूर जी को वचन किया होता है, मथुरा नगरी जब प्रवेश किया तो बुलाते हैं, घर आइए प्रभु, तो बोलते हैं बाद में आऊंगा। तब वो वचन पूर्ति के लिए जाते हैं वहां पे। तो अक्रूर जी के घर फिर बोलते हैं कि एक काम है, तो बोलते बोलिए प्रभु। तो बोलते हैं हस्तिनापुर जाके पांडवों का हाल देखिए, क्योंकि मैंने ऐसे सुना है कि वो धृतराष्ट्र ठीक से वर्तन नहीं कर रहा है, तो आप अंदाजा लीजिए सच है कि नहीं है, फिर जैसा आप संदेशा लाएंगे वो हिसाब से हम आगे कदम रखेंगे। तो इसलिए अक्रूर जी जाते हैं हस्तिनापुर, तो वहां पे विदुर जी और कुंती जी को मिलते हैं। तो दोनों से पता चलता है कि ये तो सच में दुर्व्यवहार हो रहा है पांडवों के साथ। तभी तो वो कुमार थे, तभी कुमार थे, और दुर्व्यवहार हो रहा है, और मारने का भी प्रयास हुआ है भीम पे 2 बार। तो सुन के अक्रूर जी को दुख होता है। फिर अगले दिन धृतराष्ट्र जी के साथ मीटिंग होती है, सभा में बैठक होती है। तब अक्रूर जी संदेशा लेके गए ना कृष्ण भगवान का, कि आप जो भी कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे। ऐसे वो शब्द एग्जैक्ट, मतलब उसका तात्पर्य यही था, और कर्म का फल मिलता ही है, और आपको न्याय करना चाहिए, क्योंकि न्याय करेंगे तो आप सुखी रहेंगे, और कर्म फल आपको ही भुगतना है। आप भले किसी और के लिए आपके कर्म कर रहे हैं, लेकिन फल आपको ही मिलने वाला है, तो वो सोच के करना कर्म, ये उनके शब्द थे। तो धृतराष्ट्र जी को भी पता है कि ये किनके दूत है। तो बोलते हैं आपका जो सुझाव है, आपके शब्द है, वो सर आंखों पे, मैं मानता हूं कि बहुत ही अच्छे सुझाव है, लेकिन मेरा जो मन है वो बहुत चंचल है, और मैं पुत्र मोह में हूँ,
तो मेरे मन में ये विचार बैठ नहीं रहे। उन्होंने कबूल किया कि बैठ नहीं रहे, लेकिन मैं मानता हूं कि प्रभु ब्रह्मन है, सुप्रीम लॉर्ड है, और उनको कोई उनकी आज्ञा का नाकार कोई नहीं कर सकता है। तो दोनों तरफ से बोल रहे हैं। आप देखेंगे महाभारत में एंड तक वो दोनों तरफ बोल रहे हैं। हाँ, उनको पता है इट इज अ बैटल बिटवीन ब्रेन एंड हार्ट, हेड एंड हार्ट, ऐसे कह सकते हैं। बट हमेशा वो पुत्र मोह में ही रहे, पुत्र मोह में ही रहे, भले बोल कुछ रहे, लेकिन और अगर हम देखेंगे तो वो जो दैत्य था हंस नाम का, उसका पुनर्जन्म है धृतराष्ट्र। तो उसकी प्रकृति तो वही है, बोल कुछ रहे लेकिन मन में तो कुछ और ही है, कुछ और ही चल रहा है। तो ये फिर संदेशा लेके अक्रूर जी वापस आते हैं और कृष्ण भगवान को संदेशा देते हैं। उस दरमियान आपने जो पूछा प्रश्न, वहां पे जोड़ जाते, ये अभी उनकी पहली युद्ध अभी शुरू होगा। हाँ। और किसके साथ होती है ये पहली युद्ध? तो ऐसे छोटे मोटे तो नहीं कह सकते, लेकिन असुर के साथ तो बहुत सारी, पर वो युद्ध नहीं है। बिल्कुल, युद्ध रिक्वायर्स आर्मीज, लाइक दोनों तरफ से सेना चाहिए आपको। तो वो हुआ, कंस तो मामा थे कृष्ण भगवान के, तो उनकी जो 2 पत्नियां थी अस्ति और प्राप्ति, वो विधवा हो गई, और अस्ति और प्राप्ति चली गई उनके पिताजी के वहां, जिसका नाम था जरासंध। और उसको हम जोड़ लेते कि वो था दानव विप्राचिट्टी का पुनर्जन्म। दानव का पुनर्जन्म वह जरासंध। तो वो क्रोधित हो जाता है क्योंकि कोई स्वाभाविक है, दोनों बेटी विधवा हो गई। तो वो मगध से क्रोधित होके अपनी जो गदा है वो घुमाता है 99 टाइम्स, और 99 योजन 99 योजन दूर फेंकता है, जो मथुरा के बाहर जाके गिरता है। करेक्ट। और अगर हम देखेंगे कि 99 योजन मतलब आज के अगर मैप में हम उसको इक्विवेलेंट करेंगे तो 891 किलोमीटर होता है। मतलब यहाँ से 9 किलोमीटर, बॉम्बे से, अहमदाबाद से भी आगे, दिल्ली की तरफ। मतलब एक बार उन्होंने ऐसी गदा फेंकी, 99 बार घुमाई, एंड इट वेंट अप टू तो गिरिव्रज राजधानी थी मगध देश की, तो आज भी गिरिव्रज है, जिसको आज राजगीर भी बोलते हैं। करेक्ट। तो वहां से मथुरा अगर आप गिनेंगे तो उतना ही डिस्टेंस होता है जो भागवत पुराण में लिखा गया। क्या बात है। सो दैट आल्सो वैलिडेट्स के थी। फिर उसने क्या किया जरासंध ने, कि उसने सेना तैयार की, और उसके बहुत सारे मित्र थे। कौन थे उस सेना में? बहुत ही लंबी लिस्ट है, और ये लिस्ट हरिवंश पुराण में है। तो इसलिए मुझे लगता है महाभारत या भागवत पुराण समझनी है तो हरिवंश पुराण भी पढ़ना चाहिए, तभी आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। पूर्ण चित्र तभी सामने आता है। तो 23 अक्षौहिणी का उल्लेख है भागवत पुराण में। अक्षौहिणी का मतलब? तो एक अक्षौहिणी मतलब एक बटालियन आज के भाषा में। करेक्ट। लेकिन वो बटालियन में 4 भाग होते हैं। एक तो पैदल सैनिक होता है, फिर एक घुड़सवार, एक रथ जो घोड़े वाला, और एक हाथी। अच्छा, ठीक है। तो 4 प्रकार के सोल्जर्स। और उसका रेशियो होता है 5:3:1:1। ओके। तो 1 मतलब हाथी वाला, 5 इज योर पैदल सैनिक। तो जो 1 है उसका, अगर उसका आंकड़ा भी दिया हुआ है ग्रंथों में, 21,870 सैनिक एक अक्षौहिणी में। तो 21,870 पैदल, 21,870 घुड़सवार, फिर इंटू 3 मतलब 65,000 कुछ हुआ, उतने रथ, और 21,850 इंटू 5 उतने हाथी। ओह, एक अक्षौहिणी में। मतलब 21,000 इंटू 10 कर लो, तो 2,18,700 सैनिकों की एक अक्षौहिणी होती है। और ऐसे 23। ओह गॉड, 23 अक्षौहिणी मतलब तो लगभग कितना हुआ? 50 लाख सैनिक हो गए। बाप रे। और तो इतनी बड़ी सेना तैयार करता है जरासंध और आक्रमण करता है, और हम सबने सुना है, ये दोहराने की बात नहीं है, वो 17 बार हार जाता है कृष्ण भगवान के सामने। लेकिन आपने पूछा था कौन कौन साथ, पर उसको एक जरासंध को तो एक वो भी मिला था ना, वरदान, कि उसे कोई हरा नहीं सकता है। वरदान था, बिल्कुल सही कहा। ये महाभारत में इसकी कहानी है। उसको किसने दिया था ये वरदान? तो जरासंध का पिताजी तो थे बृहद्रथ। बृहद्रथ। वो क्या कह सकते हैं उसको, वो बच्चे नहीं हो रहे थे ना। बच्चे नहीं हो रहे थे, और उन्होंने चंड कौशिक नाम के एक ऋषि की विनंती की, तो उन्होंने एक फल दिया था। तो बृहद्रथ ने वो फल, उसकी 2 पत्नियां थी,
ऋषि ने बोला था कि फल खाने से पत्नी गर्भवती हो जाएगी, हाँ, तो उन्होंने तो आधा आधा कर आधा आधा कर दिया क्योंकि उनको दोनों हाँ, से समान प्रेम था। अच्छा तो ऋषि के आशीर्वाद के हिसाब से दो बच्चों का जन्म हुआ और आधे आधे भाग में जन्म हुआ, और स्वाभाविक है बेजान था, तो दोनों पत्नियां दोनों रानियां थी, उन्होंने दोनों भाग जो दासी थी उसको बोल के बाहर रखवा दिया। तो वहां से एक राक्षसी जा रही थी जरा नाम की, तो उसने देखा कि ये तो दो अलग अलग बच्चों के भाग पड़े हैं, तो क्यूरियोसिटी उत्सुकता से उसने जोड़ दिया और दोनों हिस्सों से। को। हाँ, तो ये स्टोरी पता है सबको, हाँ, तो वो जीवित हो गया जरासंध और जी चिल्लाई जरा जोर से, तो इतनी जोर से चिल्लाई, राक्षसी थी, चीख सुन के सब बाहर आए और देखा कि ये तो बच्चा है, तो उसके लिए उसका नाम जरासंध रखा। संध यानी जोड़ना, और जरा मतलब वो जो राक्षसी थी उसको मिली। ठीक है। और जरासंध को ऋषि का आशीर्वाद था कि उसको युद्ध में कोई नहीं परास्त कर पाएगा, युद्ध भूमि में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अच्छा, युद्ध भूमि में कोई परास्त नहीं कर पाएगा, इसलिए वो 17 बार हारा हाँ, और परास्त नहीं हुआ। लेकिन अभी आपने जो पूछा था वो कि ये 23 अक्षौहिणी में कितने कैसे सैनिक होते हैं वो मैंने बताया, लेकिन कौन थे आपने पूछा। तो दिलचस्प बात ये है कि उसमें धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन का भी नाम आता है, राजकुमार दुर्योधन, तभी राजकुमार, करेक्ट। तो वो खड़ा था जरासंध के साथ कृष्ण भगवान के सामने। फिर उज्जैन के राजा थे विंद और अनुविंद, वो भी थे। फिर शकुनी के पिताजी सुबल, वो भी थे। गंधार नरेश, गंधार आज का अफगानिस्तान। फिर कैकई यानी आज का खैबर पख्तूनख्वा जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे, वो क्षेत्र जो है उसका राजा भी था। फिर और कई ये थे, पुंद्र का राजा भी था, पुंद्र यानी बांग्लादेश आज का। फिर करुष के राजा भी थे, दंतवक्र जो आज का बर्मा है, म्यांमार। पुंद्र का राजा वसुदेव, मतलब कृष्ण भगवान के पिताजी वसुदेव नहीं, पुंद्र का राजा, पुंद्र का दूसरे वसुदेव। फिर काशी का राजा था। फिर ऐसे कई थे। फिर साउथ में पंड्या जो देश था उसका भी राजा था। फिर एकलव्य भी जरासंध के साथ कृष्ण भगवान के सामने खड़ा था। और कश्मीर का राजा गोनंद भी था। वॉर मतलब वर्ल्ड वॉर, क्योंकि आप बताए थे इसमें फॉरेन कंट्रीज के भी राजा शामिल। हाँ, अफगानिस्तान हुआ, पाकिस्तान भारत का हिस्सा नहीं है, तभी तो था। लेकिन यवनों के साथ उनके राजा भगदत्त भी थे, जो प्राग ज्योतिष का राजकुमार था। और प्राग ज्योतिष यानी आज आगे हम देखेंगे कि वो आज का इराक का जो एरिडू है, मैंने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया है और किताब में भी है। वो इराक का जो प्राचीन शहर है एरिडू, वो भारत के प्राचीन ग्रंथों का जो प्राग ज्योतिष है वो है। अच्छा, तो इराक और यवन यानी टर्की ग्रीक्स। हाँ, सो टर्की ग्रीक्स मतलब जो ग्रीस के पहले। हाँ, तो वो थे, ईरान था और इराक था। हाँ, तो ये सारे, सो इट वाज मोर लाइक, हाँ, इस तरह से वो था। और किराट भी थे, किराट यानी इंडो मोंगलाइड, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के भी हो सकते हैं या चीन की तरफ के भी हो सकते हैं, करेक्ट। किराट लिखा है सिर्फ। तो ये सब ऐसे बहुत सारे राजा थे। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग ये था कि भीष्मक नाम का एक राजा भी था विदर्भ का। विदर्भ यानी आज का महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न महाराष्ट्र है जो पूर्व का। और भीष्मक यानी रुक्मणी के पिताजी, और रुक्मी भी जरासंध के साथ खड़ा था कृष्ण भगवान के साथ। क्यों? प्रकृति है, रुक्मी भी राक्षस का पुनर्जन्म था। अच्छा, इसके लिए, बिकॉज रुक्मणी तो भगवान श्री कृष्ण की तो पत्नी होने वाली थी। और यहाँ पर उसका भाई और पिताजी इसके साथ जरासंध, बिकॉज पूर्व जन्म की बात है, वो राक्षस था। ठीक है। और इस 17 जो युद्ध हुए उस दरमियान एकलव्य का अंत होता है कृष्ण भगवान के हाथ। अच्छा, इसमें एकलव्य का अंत हो जाता है। और गोनंद जो कश्मीर के राजा थे उसका भी अंत होता है वही युद्ध में। वैसे कई राजाओं का अंत होता है। आप सोचिए 23 अक्षौहिणी थी और महाभारत में 18 अक्षौहिणी थी, 11 कौरव की और 11 कौरव की और 7 पांडवों की। तो उससे भी ज्यादा ये युद्ध में सैनिक लड़े। क्या बात, मतलब काफी घमासान युद्ध, बहुत बड़ा युद्ध था। और फिर युद्ध में जरासंध को तो ये वचन दिया गया था, तो कैसे? लेकिन क्षत्रिय है कृष्ण भगवान, हाँ, तो वो तो नकार नहीं सकते। तो 18वीं बार जब जरासंध आया तब वो और एक योद्धा को लेके आया। तो हरिवंश पुराण में इसकी कहानी है। काल यवन नाम का एक योद्धा था जो इनविंसिबल होने का उसको वरदान था
कि वो कभी हार नहीं सकता है युद्ध में। और वो कहाँ से था? वो था यवन, यानी अगेन टर्की। टर्की, हाँ टर्की हाँ, ग्रीस, तो करेक्ट। वो संकोच भी करता है कि ये इसको नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन सब बोलते हैं कि अगर हम 17 बार हार चुके हैं तो हमको जीतना है, तो इसको बुलाना जरूरी है। इसलिए फिर संकोच करते करते जरासंध ने काल यवन को भी, उसका भी समावेश किया। तो वो उत्तर से आया और ये सेना दूसरी ओर से आई। तो जब युद्ध भूमि 18वीं बार जमी, तब कृष्ण भगवान ने देखा है तो काल यवन भी खड़ा है, और उसको, उनको पता था कि इसको वरदान क्या मिला हुआ है। तो वो युद्ध भूमि से निकल गए और काल यवन ने पीछा किया कृष्ण भगवान का, क्योंकि मेन टारगेट तो जरासंध है। कृष्ण भगवान है ना, हाँ, जरासंध के ओके, लिए। हाँ मतलब इसके लिए तो जरासंध के लिए तो कृष्ण भगवान ही, हाँ, हाँ। तो काल यवन ने पीछा किया। तो हमेशा वो दो अंगूठे जितने ही आगे रह जाते थे, अच्छा। हाथ में नहीं आते थे। तो भगाते 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 काल यवन को कृष्ण भगवान एक गुफा में घुस गए। और वो गुफा को गुफा में अंदर घुस गए तो काल यवन भी पीछे पीछे गया। तो ऐसे घुसे, और फिर वहां पे उसने काल यवन ने देखा कोई लेटा हुआ है, हाँ। तो उसने लात मारा। तो वो व्यक्ति जो था, काल यवन को लगा कि भगवान है, कृष्ण जी है। हाँ, तो कृष्ण भगवान। वो व्यक्ति उड़ गया, और उठते ही उसकी आंख के तेज से भस्म हो गया काल यवन। पर काल यवन को भी तो दिया गया था वरदान, वो वरदान युद्ध भूमि था ही नहीं ना, युद्ध भूमि नहीं गुफा था, है। वो गुफा थी। हाँ, और और कौन था वो युद्ध नहीं है, व्यक्ति? वो युद्ध के नहीं है, वो ऐसे ही कोई नींद में से उठ के उसको भस्म कर रहा है। भस्म कर रहे, तो कौन है वो? तो वो सूर्यवंशी राजा मुचकुंद थे। तो मुचकुंद जी का, मुचकुंद राजा वहां गुफा में क्या तो कर मुचकुंद राजा बहुत बहुत लाखों साल पहले देवों के साथ असुरों के खिलाफ लड़े थे। रहे? अच्छा। तो वो युद्ध में लड़ते लड़ते थक गए थे, और तब कार्तिक स्वामी, जो शिव जी के पुत्र है, वो सेनापति देवों के नियुक्त हुए। तो इसके लिए इंद्रदेव ने कहा मुचकुंद जी को कि भाई आप आराम कीजिए, क्योंकि हम जीतने वाले हैं, कार्तिक भगवान हमारे साथ हो गए। तो इसलिए देवों के सेनापति भी कहते हैं ना कार्तिक। अच्छा, हाँ, करेक्ट। तो वरदान मांगो, इंद्र जी बोलते हैं। तो मुचकुंद बोलते हैं कि मैं बहुत थक गया हूँ इतने साल युद्ध करके, तो मुझे आराम करना है। लेकिन उन्होंने कहा पृथ्वी पे तो अभी ये देवलोक है, पृथ्वी का 360 साल यानी यहाँ पे 1 साल होता है। तो अभी आपका तो कोई परिवार का सदस्य बचा ही नहीं है, तो आप आराम कीजिए। तो बोलता है ठीक है, मैं गुफा में आराम करूंगा, और मुझे ऐसा वरदान दो कि कोई मेरी नींद बिगाड़े तो मैं उठूं तो मेरी आंख से भस्म हो जाए। अच्छा, तो इस तरह से काल यवन को उसने भस्म कर हाँ, दिया। तो कृष्ण भगवान को ये पता था। हाँ। तो दोनों वरदान पता थे, तो इसके लिए ये उन्होंने किया। और ये ललितपुर नाम का एक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, मथुरा से कुछ दूर है। वहां पे एक गुफा है जहाँ पे माना जाता है मुचकुंद ने ये आराम कर रहे थे, मुचकुंद हाँ, वहां पर आराम कर रहे थे। और फिर जब मुचकुंद जी उठे तो उन्होंने देखा ये तो भस्म हो गया, लेकिन बाजू में एक तेजस्वी व्यक्तित्व देखा उन्होंने, कृष्ण भगवान को। तो वो समझ गए ये तो कोई दैवी व्यक्ति है, तो पैर पड़ के परिचय लिया। तो फिर कृष्ण भगवान ने उसको वरदान दिया कि तुमको मुक्ति मिलेगी, जाओ आप अब मेडिटेशन, ध्यान कीजिए। तो इसके लिए ग्रंथ में उल्लेख है कि वो जाते हैं गंधमादन पर्वत, जो आज का बद्रीनाथ के आगे का क्षेत्र है। करेक्ट। तो आज भी बद्रीनाथ के आगे जो माना गांव है, जो लास्ट पॉइंट ऑफ, यस, तिब्बत के पहले वाला भारत का लास्ट गांव, वहां पे मुचकुंद गुफा है। मुचकुंद गुफा, और वहां पर उन्होंने जाकर ध्यान किया, तप किया जिसे हम कहते हैं। तो ये अभी जरासंध को कैसे हराया? तो जरासंध का समय आया नहीं था। और मुचकुंद जी का एक और छोटा सा कहानी है, उनका पुनर्जन्म हुआ एज पुंडलिक। पुंडलिक, हाँ, जो तो ये ग्रंथ में नहीं है, लेकिन स्थानिक मान्यता है, स्थानिक ग्रंथों में, स्थल पुराण में है। तो ये महाराष्ट्र के जो लोग हैं, वो सब जानते हैं पुंडलिक भगवान की कहानी, वो पंढरपुर की। जैसे आपने बताया कि मुचकुंद आने वाले जन्म में पुंडलिक का अवतार लिया उन्होंने। हाँ, तो पंढरपुर में जन्मे, और वो पहले अपने माता पिता से ठीक से व्यवहार नहीं करते थे। तो बाद में जब वो एक तीर्थ यात्रा पे गए थे, तब अपनी पत्नी के साथ, तब उन्होंने देखा कि 3 देवियां आती है। ऋषि के आश्रम में रुके हुए थे, धर्मशाला में। तो 3 देवी आती है, स्नान करके फ्रेश होके फिर चली जाती है। तो वो पूछता है, पुंडलिक जी पूछते हैं कि कौन है आप? तो बोलते हैं गंगा, यमुना, सरस्वती, क्योंकि प्रयाग गए थे वो। तो हम 3 नदियां, देवियां है, और तुम जैसे पापियों के पाप धोते धोते हमको ऐसे पवित्र ऋषि के आश्रम में आके स्नान करके फिर वापस जाना पड़ता है। तब उसको चमकता है कि मैं अपने माता पिता से दुर्व्यवहार कर रहा हूँ, तो मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ।
और फिर जाके अपने माता पिता की सेवा ठीक से करता है। तब वो जब करते करते एक बार सेवा कर रहे होते हैं, तब ये आगे की बात है, युद्ध भूमि से बहुत बात की बात है। तो कृष्ण भगवान वहां पे, रुक्मणी जी नाराज थी तो वो विदर्भ की तरफ नाराज होके गई थी, उस मायके की तरफ। तो मनाते मनाते वहां आए थे। तो वहां पे वो जब आए तब बोले कि चलो मेरा एक भक्त है तो उसको मिलके चलो। तो पुंडलिक को मिलने आए। तो वो तो अपनी सेवा, माता पिता की सेवा में लगा हुआ था, तो उन्होंने बोला मैं अभी नहीं आऊंगा। तो भगवान है उनको बोल रहा है मैं अभी नहीं आऊंगा। तो एक ईंट फेंकता है, मतलब मराठी में वीट बोलते हैं, वीट, कि आप रुको उसके ऊपर। तो प्रभु उसके ऊपर खड़े रहते हैं। फिर वो जब उसका काम समाप्त हो जाता है तब वो आते हैं। तो इसलिए वहां पे भगवान को विठोबा कहते हैं, विठोबा क्योंकि वीट के ऊपर खड़े हैं। वीट के ऊपर खड़े हैं। तो वो वरदान देते हैं। तो बोलते हैं कि ऐसा वरदान दीजिए कि आप पंढरपुर में हमेशा रहे। तो इसलिए ये विठोबा की जो पालकी निकल पंढरपुर में स्थायी हुई है। आषाढ़ और कार्तिक महीने के एकादशी के दिन फेमस बड़ी पालकी निकलती है। तो ये मुचकुंद जी की कहानी हुई। सो स्टिल जरासंध इज अलाइव। उसको भी वरदान दिया गया था कि उसे कोई मार नहीं सकता है रणभूमि में। तो फिर उनका अंत कैसे करते हैं? तो अभी ये बात ऐसे है कि वरदान तो पता है, तो उनका समय नहीं आया था मारने का, और जरासंध का अंत का समय नहीं आया था, और युद्ध भूमि के सिवाय तो मुमकिन था नहीं। तो अभी ये तो 18वीं युद्ध भूमि में सामने वाले सेना को परास्त कर देते हैं। और फिर बलराम जी और कृष्ण भगवान सोचते हैं कि बार बार जो मथुरा नगरी के नागरिकों को कष्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ से चला जाना चाहिए। तो हरिवंश पुराण में ऐसा आता है कि वो दोनों पूरे देश भर में भ्रमण करते हैं कि हम मथुरा छोड़ के और कहाँ अपनी राजधानी स्थापित करें। तो तब वो परशुराम भगवान को मिलते हैं सैया में, सैया पर्वत में, यानी आज का सह्याद्री। तो वहां पे वो बोलते हैं कि एक काम करो, आप पश्चिमी तट पर अनर्थ नाम का एक पुराना प्राचीन राज्य है, वहां पे कुशास्थली नाम की एक प्राचीन किला है, वहां पे आप करो। तो वो सलाह मानकर दोनों भाई फिर पूरे यादव कुल के साथ वहां जाते हैं। अनर्थ यानी सौराष्ट्र और आज का द्वारका। तो द्वारका का स्थापित होता है। हाँ। तो फिर रणछोड़ राय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो 18वीं बार लड़के चले गए, रणभूमि छोड़ दी उन्होंने, क्योंकि बार बार लड़के उन्होंने बोला कि मुझे नई लड़ाई करनी है, क्योंकि मेरे नागरिकों को और मेरे यादव कुल को परेशानी हो रही है। भ्रमण करने निकले तो उनकी ये विचारधारा थी कि हम इसको मार नहीं सकते हैं और वो जीत नहीं सकता है। हाँ, तो मतलब इट वाज स्टेटस को। हाँ, ये जरासंध हार नहीं सकता है, नहीं मर नहीं सकता है, और यहाँ कृष्ण भगवान और बल हार नहीं सकते हैं। और हाँ, उसके कारण यादव कुल और मथुरा के नागरिक को परेशानी होती है। और ये 18 बार तो हो चुका है। हाँ। तो मैं रणभूमि छोड़ देता हूँ। वो तो नहीं छोड़ रहा है, मैं रणभूमि छोड़ देता हूँ, इसलिए हाँ, उनको रणछोड़ कहा जाता है। रणछोड़ राय, इसलिए कृष्ण भगवान को रणछोड़ राय कहा जाता है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। और फिर यहाँ से आपने जैसे कहा कि वो लोग जाते हैं अनर्थ नाम के शहर में, अनर्थ, और जिसको फिर द्वारका के रूप में वो बदली हो। तो यहाँ से वो परशुराम भगवान की बात सुनते हैं, वो पश्चिमी तट पे जाते हैं, अनर्थ नाम के क्षेत्र में जाते हैं, और वहां से द्वारका। सो अभी हम कृष्ण भगवान की जर्नी द्वारका पे लेके जाएंगे, और ये हम करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी रुचि रखते हो ग्रंथ पढ़ने में, तो यू कैन बाय दिस कॉपी। We have put the link below in the description. You can buy this online. तब तक के लिए keep watching इंडिया से भारत।